अपने साहस और विश्वास को कभी हारना मत पाओ। अपनी मातृभूमि के लिए आपका प्रेम ही है जो मेरे रक्त में दौड़ रहा है। मेरा फारस जाना आपके स्वप्न की ओर मेरा बढ़ता दूसरा कदम है। मैं दुर्बल नहीं हूं, किंतु एक मां अपनी संतान के साथ बचपन में समय इसलिए व्यतीत करती है क्योंकि उसे पता होता है कि एक दिन जब उसका पुत्र बड़ा होगा तो उसे दूर जाना ही है। परंतु मुझे तो तुम्हारा बचपन देखने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। आज पहली बार तुम मुझसे दूर जा रहे हो। माँ, मुझे कुछ नहीं होगा माँ, आप निश्चिंत रहिए। भूल गई आप? युद्ध के लिए प्रशिक्षण आपने ही तो दिया है मुझे। अपना ध्यान रखना लाची। मुझे तुम पे गर्व है लाची, केवल मुझे ही नहीं, सारे दस्यु लोक को तुम पे गर्व है। तुमने आज जो कुछ करने का निर्णय लिया उसका साहस सभी में नहीं होता। मैं ये सब दस्यु लोक के लिए कर रही हूँ बाबा। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं विजय होकर आऊं। मैं जानता हूं मां, आपको यही भय है कि मैं इस यात्रा से जीवित लौटूंगा या नहीं, किंतु मैं आपको वचन देता हूं, मैं इस यात्रा से अवश्य जीवित लौटूंगा। परंतु तुमने वहां जाना स्वीकार क्यों किया? तुम्हें वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी हस्ती। मैंने आपसे कहा ना मां, मैं बाबा की अंतिम इच्छा पूर्ण करने आया हूं। यदि बाबा जीवित होते हैं तो वो भी यही चाहता है कि मैं पुरु का रक्षा कवच बनकर उसके साथ रहूं। मैं जानता हूं मेरे कारण आपने कभी पुरु को अपने पुत्र का स्थान नहीं दिया। आज मैं आपसे कह रहा हूं, हम दोनों को आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। पुरु और उसके भाव में बहते मत चले जाना पुत्र। भारत तो एक राष्ट्र बनाने का स्वप्न उसका है, तुम्हारा नहीं। तुम तक्षशिला के युवराज हो, भारत के नहीं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने लोग अधिक आवश्यक हैं। मैं आपके कहने का तात्पर्य समझ गया पिताश्री, किंतु क्षमा करें, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। पुरु के एक राष्ट्र के स्वप्न ने हम सबको एक नया सपना दिखाया। हम उसके सपनों को पूर्ण करने में समर्थन तो कर सकते हैं ना। बहती हुई हवा की दिशा कभी एक नहीं रहती पुत्र। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है हम नहीं जानते। मुझे तुम पर भरोसा है अम्मी। सदा सत्य के पक्ष में रहना। विजयी भव। ये पुरु का वचन है मां।
फॉरेस्ट से लौटने के बाद मैं आपके साथ बहुत सारा समय बिताऊंगा। सावधान कनिष्क, राजनीति में यह आवश्यक है कि लोगों को आपके मन में चल रहे विचारों का पता ना चले। एक बार पुरु को यहां से प्रस्थान करने दो, उसके पश्चात मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या सोचा है। मैं अपना खेल आरंभ कर चुका हूं।